हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ये अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। 1 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में जितनी भी ग्रह स्थितियों में परिवर्तन हो रहे हैं, हम सभी के विषय में एक साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अलग अलग ग्रहों के परिवर्तन देखते हैं, सुनते हैं, तो कई बार उसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि उसी समय कोई ग्रह बहुत अच्छा फल दे रहा है, उसी समय कोई ग्रह समस्याएं दे रहा है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे। बड़ी भविष्यवाणी क्यों? क्योंकि ये पूरा 1 महीने का फलादेश रहने वाला है और सभी ग्रहों का भी रहने वाला है। इसलिए बहुत बड़ी बात है कि इसको आप समझें, बिना स्क्रिप्ट किए देखें और पूरा वीडियो देखें। क्योंकि यदि आप वही करेंगे कि भाई 1 मिनट 2 मिनट आपको देखना है और फिर भाग देना है, तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर कंफ्यूजन बना रहेगा। और इसमें यह भी ध्यान दीजिए कि अभी जो हम ग्रह स्थितियों को समझने जा रहे हैं, तो इनको ध्यान में रखिए, क्योंकि इनको यदि ध्यान में रखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कब क्या अच्छा कब क्या बुरा होने वाला है। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 17 अक्टूबर को होने जा रहा है। ये अपनी नीच की राशि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे 17 अक्टूबर को। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा का परिवर्तन तो 2.25 दिन में होता ही रहता है। मंगल का परिवर्तन देखें तो मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है अपनी नीच की राशि कर्क में, और ये 20 अक्टूबर को परिवर्तन होगा। बुध की बात करें तो बुध की स्थिति में कई बार परिवर्तन होंगे इस अक्टूबर के महीने में। पहले तो 10 अक्टूबर को ही अपना परिवर्तन ये करेंगे, अपनी राशि कन्या राशि उच्च की राशि को छोड़ के और तुला राशि शुक्र की राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र की राशि में अस्त अवस्था में प्रवेश करेंगे। परंतु पुनः आप आगे देखेंगे कि बुध के जो परिवर्तन है, और ये तो परिवर्तन अभी है ही है, और 20 तारीख को 20 अक्टूबर को उदय हो जाएंगे और पुनः 29 अक्टूबर को वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। परंतु वृश्चिक राशि में इनका जो गोचर काल है उसको फिर आगे समझेंगे हम, जब अभी ये वृश्चिक राशि में गोचर का वीडियो आएगा उसमें भी समझिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय के लिए होने वाला है। तो बुध की स्थिति में 3 बार परिवर्तन अक्टूबर के महीने में भी हो जाएगा। और देवगुरु बृहस्पति वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 9 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे, बहुत जल्द होने वाले हैं वक्री। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का वक्री काल भी लंबे समय के लिए होता है, तो इसका प्रभाव भी काफी ज्यादा गहरा और लंबा होता है। प्रिय दर्शकों, इसके अलावा शुक्र जो कि बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक ग्रह महत्वपूर्ण है, परंतु शुक्र क्योंकि ये संसारिक चीजों को देने वाले होते हैं, इसलिए इनकी स्थिति में परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो शुक्र का परिवर्तन जो है तो 12 अक्टूबर को हो जाएगा वृश्चिक राशि में। शनिदेव कुंभ में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, राहु मीन में और केतु कन्या राशि में प्रवेश गोचर कर रहे हैं। ये अक्टूबर 2023 से ही गोचर कर रहे हैं कन्या पर। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर हम यदि योगों की चर्चा करेंगे, जो परिवर्तन हुए तो इनसे योग कौन से बनेंगे, तो मूल रूप से बुधादित्य योग बनने जा रहा है, पर इसका भी कोई खास मतलब नहीं है। इसलिए क्योंकि अब सूर्य नीच के होंगे, इसलिए उतना बेहतर प्रभाव आपको नहीं मिल पाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि प्रभाव नहीं ही मिलेगा पूरी तरह से। बिल्कुल कोई भी ग्रह स्थिति बने, कैसा भी योग संयोग हो, है ना, बहुत कमजोर हो या बहुत ज़्यादा, समझिए कि 2 ग्रह हैं तो वो किसी भी अवस्था में हो, पर प्रभाव मिलता है। अब जैसे कई बार लोग देखते हैं कि जन्म कुंडली में कोई योग बन रहा है और वो भंग हो रहा है ना, या कट रहा है, तो सोच लेते हैं कि बस वो कट गया तो उसका प्रभाव नहीं। ऐसा संभव ही नहीं। कोई भी योग बनता है उसका प्रभाव अवश्य आपको देखने को मिलता है। हाँ, कम मात्रा में मिलेगा, ज्यादा मात्रा में मिलेगा। ये योग कैसी स्थिति में है, कैसे बन रहा है, क्या क्या उसकी कमजोरियां हैं या मजबूतियां हैं, उसके आधार पर निश्चित होगा। और बहुत सारी चीजें इसमें विचारनी होती हैं। और साथ में ये भी होता है कि समझिए कि ये योग बना एक
परंतु और कौन कौन से योग हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं इसमें। आइए अब हम समझते हैं मूल रूप से कि हमें इस अक्टूबर के महीने में ये नवग्रह क्या फल देने वाले हैं। तो अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो यदि स्वास्थ्य में समस्याएं थी अभी आपके जीवन में, तो उनमें अब सुधार होगा धीरे धीरे, और स्वास्थ्य अब बेहतर होगा। तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कन्या वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने वाली है। परंतु एक चीज यहाँ मूल रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि क्या हुआ करता है कि एक तो अब समझिए कि एक भाव है, ग्रह है, राशि है, कई सारी चीजें होती। तो यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है कि मूल रूप से जो सूर्य आरोग्यता के कारक माने जाते हैं वो कमजोर हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वीक पॉइंट है। तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में समस्या नहीं, अच्छा ही होगा स्वास्थ्य आपका, परंतु ध्यान रखने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आप लापरवाही करेंगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो मूल ग्रह है वो कहीं ना कहीं पीड़ित ही है। अब जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं पहले से बेहतर स्थिति बनने वाली है। उनके लिए कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, परंतु सावधानियों के साथ में। सावधानी क्या रखनी होगी? आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। सावधानी ये रखनी होगी कि आपको गुस्सा नहीं करना है। सावधानी ये रखनी होगी कि व्यर्थ में किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपने पढ़ाई में ध्यान दीजिए। विद्यार्थियों को हमेशा ये दिमाग में बैठा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ जैसे मैं कुंडली विश्लेषण करता हूँ और लोग बताते हैं, तो वो देखने को समझ में ये आता है कि भाई ये गहराई आज के समय में, इसके पीछे कारण भी है कि आज के समय में बच्चे जैसे 2.5 वर्ष के हुए तो स्कूल जाना शुरू कर दिए, और जितना वजन आप बच्चों का नहीं देखेंगे उतना वजन बुकों का होता है ना। जितने साल का बच्चा नहीं है उतनी बुक है उससे ज़्यादा। तो प्रॉब्लम तो होनी ही है, स्वाभाविक बात है, चीज़ें होती। और कई बार क्या होता है ना, जब अधिक किसी भी विषय में आपने फोकस कर दिया तो फिर उसमें कुछ न कुछ तो बदलाव कई बार अच्छे और कई बार बहुत बुरे हो जाते हैं। तो इसे गहराई से समझने की आवश्यकता। आज के समय में अब क्या होड़ चली है ना कि भैया इतने नंबर आना चाहिए, तो उसका इतने आए, तुम्हारे क्यों नहीं आए। पर अंदर जो स्किल है बच्चे के, उसको हम पहचानने की कोशिश नहीं करते हैं। ये हमारी भी कमी है, और फिर बच्चे भी मजबूर होते हैं, कई बार बच्चे भी गलत रास्ते में जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि धैर्य के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि उनके अंदर वो जो डेवलप होना चाहिए है ना दिमाग की धैर्य के साथ, तो वो है ही नहीं है। आज ऐसा समय चल गया है कि लोग, मैं देखता हूँ कई लोगों को कि समझिए कि चाहते हैं कि मेरा बच्चा भाई गाना बजाना भी सीख ले, नाचना भी सीख ले, खेल कूद भी सीख ले, दुनिया की हर चीज़ सीख ले, अच्छी बात है। पर भाई वो रोबोट भी कुछ चीज़ें ही कर पाता है, सब काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है आज के समय में विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को भी समझने की, और माँ बाप को भी, कि आप होड़ में मत लगिए। होड़ में लगेंगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं, बस भाग दौड़ मेहनत इस चक्कर में रह जाएंगे। क्योंकि अभी एक मैं कुंडली देख रहा था, उसमें ये सब चीज़ें मैंने देखा कि दोनों तरफ से स्थितियाँ प्रॉब्लम में थी। तो इसलिए मैंने बताया कि भाई चर्चा हो जाए तो जो लोग सुन रहे हैं तो उनको मालूम पड़ेगा ये चीज़। तो विद्यार्थियों के लिए ठीक है, परंतु सावधानी के साथ में। जो लव पार्टनर है उनको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। गुस्सा बिल्कुल मत करें। गुस्सा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, गुस्सा नहीं करेंगे तो बहुत बढ़िया है। गुस्सा करने से यदि बचते हैं तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। और एक चीज ये भी होगी कि जो लोग शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा और ऐसी जो भी चीजें जहां पर भाग्य की बहुत आवश्यकता होती है, जहां पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे क्षेत्रों में हमेशा ही सावधानी रखना चाहिए। परंतु इस समय बहुत, क्योंकि इस समय आप जल्दबाजी में निर्णय लेंगे और गलती कर बैठेंगे, तो आप सावधान रहिए। और प्रिय दर्शकों, यदि व्यापारियों की स्थिति देखी जाए तो व्यापारियों के लिए बढ़िया है। व्यापारियों के लिए कोई ना कोई रास्ता मिलने वाला है कि आपके व्यापार में अचानक कोई लाभ मिल सकता है, अचानक कोई बदलाव हो सकता है। तो व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब करने वालों के लिए भी कोई ना कोई एक अवसर अवश्य मिलने वाला है।
जिसमें आप ये महसूस कर सकेंगे कि हाँ, जो पहले इतना ज़्यादा प्रेशर था, इतना ज़्यादा काम था कि भागते रहो भागते रहो भागते रहो, तो उस चक्कर से थोड़ा सा छुटकारा मिल चुका है ना। कि मतलब जीवन में एक होड़ लगी, जब अभी मैंने जैसे विद्यार्थियों के लिए चर्चा की, तो अब इस समय आप रिलैक्स महसूस कर सकेंगे, लगेगा कि हाँ अब तो ठीक है। तो जॉब में कहीं ना कहीं पहले से बेहतर स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। तो देखा जाए तो ये जो कन्या वालों के लिए ये अक्टूबर का महीना है, ये काफ़ी बेहतर है। बस थोड़ी सी कुछ समस्याएं हैं, उनको जो है तो आपको संभालना है। और मूल बात यहाँ पर ध्यान रखना है अक्टूबर के महीने में कि आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है और क्रोध नहीं करना है। दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए, चाहे कुछ भी कर रहे हों, चाहे आप व्यापारी हों, नौकरी करते हों, स्टूडेंट हों, हाउसवाइफ हों या कोई भी हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। निर्णय लेते समय बहुत सावधान रहिए, जल्दबाजी मत करिए। कुछ भी कर रहे हैं जल्दबाजी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से, और गुस्सा नहीं करना है। दो चीज़ों से पूरा बचना होगा। यही गलतियां इस समय गड़बड़ करेंगे, जो भी गड़बड़ करेंगे। और उपाय की बात की जाए तो एक तो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, और आप की जो कुल देवी हैं और कुल देवता हैं, दोनों की आराधना करिए। कुल देवी कुल देवता की, और अपने पुरोहित का, आपके जो पुरोहित हैं, पंडित जी हैं उन या गुरु जी हैं आपके, उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे आपका कल्याण होगा। और जिनको कुल देवी कुल देवता नहीं पता है, बहुत आवश्यक है कि कुल देवी कुल देवता पता करिए। और अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इस समय श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। जिनको तिथि नहीं मालूम है वो क्या कर सकते हैं कि अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। तो अमावस्या के दिन सभी को प्राप्त होता है, सभी पितरों के लिए किया जाता है। सर्वपितृ अमावस्या होती है। और कब अमावस्या है और व्रत त्यौहार से संबंधित जानकारियाँ, सभी जानकारियाँ आप जानते हैं कि ये जो दूसरा चैनल है हमारा, व्रत त्यौहार, चिंतामणि व्रत त्यौहार, तो जब आप YouTube में सर्च करेंगे चिंतामणि व्रत त्यौहार तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर व्रत त्यौहार से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी इस समय कोशिश करता हूँ कि डाल दूँ, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं उस चैनल पे। तो यही उपाय करिए। और कोई महत्वपूर्ण यदि निर्णय ले रहे हैं जीवन में, तो पहले कुंडली का विश्लेषण करिए, या तो करवाइए और फिर निर्णय लीजिए। कमेंट में अपने कुल देवी कुल देवता की जयकारा लगाइएगा और उनका स्मरण करिएगा। नाम स्मरण बहुत सरल होता है और बहुत प्रभावी होता है, तो खूब नाम स्मरण करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।